हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो न्यू गणित का किताब है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 1 का जो पेज नंबर 8 है उस पे जो भी प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस पे आपका पेज नंबर 2 और 3 पे जो भी प्रश्न दिया गया था उसको हम सॉल्व कर चुके थे, बता चुके थे आपको ऑलरेडी। अब हम लोग पेज नंबर 8 पे जो दिया गया है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 1 का यह सेकेंड वीडियो है। पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि पेज नंबर 8 से पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाए उसका हल कैसे करना है। अब हम लोग पेज नंबर 8 पे ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उसको हल कैसे करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग हल करेंगे पेज नंबर 8 पे जो प्रश्न दिए गए उसको हल करेंगे। इसको अगर हल करना है तो जो चीज आपको सिखाने जा रहे हैं पहले उसको सीख लीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे हल करना है। तो क्या करना है पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, बहुत सारा संख्या आपको बताए थे, तो सबसे पहले समझ लीजिए गणन संख्या। ठीक है, इसका यूज होगा बार बार। तो गणन संख्या, गणन संख्या का मतलब आपको बताए थे, प्राकृत संख्या जो होता है, जो गिनती वाला संख्या होता है उसी को गणन संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनगिनत तक जाएगा, 9 10 11 12। अब ध्यान क्या रखना है, आपको कई बार बोलेगा जब प्राकृत संख्या में या कोई संख्या दे देगा, बोलेगा ऊपर की ओर जोड़िए। तो एक तरीका होता है ऊपर की ओर जोड़िए और दूसरा तरीका होता है ऊपर और नीचे की ओर जोड़िए। तो बोलेगा अगर ऊपर की ओर जोड़िए, ऊपर की ओर जोड़िए। ठीक है, तो देखिए ऊपर की ओर कैसे जोड़िएगा, खूब ध्यान से समझिए। पहला वाला संख्या को जेव का तेव लिख दिया जाता है, तो एक है तो एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला संख्या में पहला वाला जो भी संख्या उसको जोड़ दीजिए। तो 2 में कितना जोड़िएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। ये कब काम करेंगे, जब बोलेगा ऊपर की ओर जोड़िए। ठीक है, या सीधा बोलते जोड़ते जाइए, तभी यही काम करेंगे। अब 3 में जोड़ना है, 3 में ये जो संख्या है ना इसको जोड़ना है, ये जो बच गया, मतलब जो संख्या आएगा उसमें पहले वाला पूरा संख्या को जोड़ देना है। अब 3 में कितना जोड़ना है, पूरा जो है आपका, तो 3 में जोड़ दिए आप 2 प्लस 1 हो गया। उसी तरह 4 में जोड़ना है, तो 4 में आपको पहले वाला जो संख्या है 3 2 1 सब जोड़ देना है, 3 प्लस 2 प्लस 1। उसी तरह 5 में जोड़ना है, तो 5 में आप क्या जोड़िएगा, पहले वाला जितना भी है, कौन कौन है, 4 3 2 प्लस 1, इसी तरह जोड़ते जाना है। जब 6 आएगा तो 6 से पहले वाला सबको जोड़ देना, 5 4 3 2 1। अब इसको जोड़ने पर ठीक है एक अनुक्रम प्राप्त होगा, जैसे 1 हो गया, इसको जोड़े तो 3, इसको जोड़े तो क्या आया 6, इसको जोड़े तो क्या आया 10, इसको जोड़े तो क्या आया 16, 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 के बाद और जोड़ेगा ना तो 21 आएगा। अब यह जो संख्या प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, जब हम प्राकृत संख्या को ऊपर की ओर जोड़े हैं। तो जब हम प्राकृत संख्या को ऊपर की ओर जोड़ेंगे, मतलब जो संख्या आएगा उसमें पहले वाला संख्या को जोड़ दीजिए, तो इस तरह का संख्या आपको प्राप्त होगा। इसमें एक पैटर्न दिखेगा, देखिए 2 बढ़ा, अब कितना बढ़ा 3 बढ़ा, अब 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो अगला क्या होगा 7 बढ़ेगा 28 हो जाएगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 9 बढ़ेगा, इस तरह बढ़ाते जाना है, आगे संख्या को ले जाना है। ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना, इसी को पहले आपको पढ़ाए थे, इसी को हम लोग त्रिभुजाकार संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 3 6 10 15 21 को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट डॉट को त्रिभुजाकार संख्या बोलेंगे, याद रखिएगा, ये काम का है। प्राकृत संख्या से ऐसे हम प्राप्त कर लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है, यही चीज आगे आपको परेशान करेगा। तो परेशानी से बचने के लिए इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या होगा हम बोलेंगे ऊपर की ओर जोड़िए, जैसे एक ऐसे भी दे देता है, जैसे संख्या रहेगा, जैसे एक अनुक्रम था ना एक वाला, 1 1 1 1 1 डॉट डॉट, इसमें अगर बोल दे ऊपर की ओर जोड़िए, क्या बोलेगा, ऊपर की ओर
जोड़िए। इसको समझ गए तो ये 8.2 जो है वो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। ऊपर की ओर जोड़िए, ऊपर की ओर जोड़ना। अब इसमें सब एक एक है, कोई दूसरा संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाला लिख दीजिए जेव का तेव। अब दूसरी का उठाइए, एक एक में पहले वाला लिख दीजिए, तो एक के पहले कौन है, एक है, हो गया। फिर आइए कितना पे, दूसरा हो गया। अब तीसरा पे आइए, तीसरा के लिखना है, लिख दीजिए। अब इसमें पहले वाला जोड़ना है, अब इसमें जोड़ना है। अब इससे पहले देखिए ये वाला टिक दे रहे हैं, इसमें जोड़ना है। इससे पहले क्या हुआ है, दो जोड़ दीजिए, दो एक है तो दो एक जोड़ दीजिए। अब आइए इस पे, इसमें जोड़ना है। इसमें कौन पहले, तीन को, तो तीन को जोड़ दीजिए। फिर इसमें अगर जोड़ना है, ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ, चार, तो एक में चार को जोड़ दीजिए। देखिए एक पैटर्न में जाएगा, देखिए एक दो आ गया, तीन को आ गया, चार को, पांच को। अब कितना आया, संख्या को जोड़ के देखिए, एक, ये कितना आया, दो, ये कितना आया, तीन, ये कितना आया, चार, ये कितना आया, पांच, ठीक है। अगला कितना आएगा, छह, अगला कितना आएगा, सात, डॉट डॉट डॉट। नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। पहला वाला को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला ये जो एक है उसमें पहले वाला जोड़ना है आपको, तो एक और एक। फिर इसमें ये भी एक है, एक लिख दीजिए। अब पहले वाला जोड़िए, पहले वाला कौन, वो एक है, दो एक है, तो दो एक जोड़ दीजिए। अब इसमें जोड़ना है, इसमें लिख दीजिए एक। इसे पहले कौन, वो एक है, तीन को, तो तीन को जोड़ दीजिए। चौथा वाला में जोड़ना है, ये वाला में पांचवा नंबर का निकालना है, इसका निकालना है, तो लिख दीजिए एक। इसे पहले कौन, वो एक है, चार को, तो चार को एक जोड़ दीजिए। तो ऊपर वाला काम नीचे वाला काम सेम डिजाइन से किए हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह है, यहाँ पे क्या एक 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 और एक है, ठीक है। तो इसको खूब ध्यान से आप समझ लीजिए, ये काम का है, खूब ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम आएगा आगे क्वेश्चन। अब यह जो गणन संख्या है, इसी में अगर हम बोलेंगे ऊपर से भी जोड़िए और नीचे से भी जोड़िए, तब कैसे जोड़िएगा, तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों ओर से जोड़िए, दोनों ओर से जोड़िए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए एक है तो भैया पहला में कोई दिक्कत नहीं है, पहला को जेव करते उतार दीजिए, एक उतार दीजिए। अब आएगा इसका बारी। अब दो में पहले वाला भी जोड़ना है, अब दो में यहां पे बोला है ऊपर भी जोड़ना है, मतलब आगे भी जोड़ना है, पीछे भी जोड़ना है, ठीक है। तो दो में किसको जोड़ना है, एक को, तो एक को आगे भी जोड़ना है और एक को पीछे भी जोड़ना है, हो गया। अब आइए इसमें जोड़ना है, तीन में, तीन के पहले कौन कौन है, एक और दो है, इसको आगे भी जोड़ना है और इसको पीछे भी जोड़ना है। तो पहले आगे जोड़ दीजिए, इसको पीछे जोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया। एक तरीका से लिख दिए हैं आप, एक प्लस दो लिखिए या इधर भी एक प्लस दो लिखिए, बात तो बराबर है, लेकिन एक सिस्टम से लिख दिए। सिस्टम देखिए क्या है, दो एक दो एक, तीन दो एक तीन दो एक। अच्छा अब चार में लिखना है, चार में कैसे लिखिएगा, चार को बीच में ऐसे लिख दीजिए। चार में जोड़ना है आगे भी और पीछे भी, तो कौ जोड़ना है आपको, यहां से यहां, यहां से यहां जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, पहले आगे जोड़ दीजिए। चार में कितना जोड़ेगा, तीन प्लस दो प्लस एक हुआ। फिर पीछे वाला जोड़ना है, इसी को पीछे भी जोड़िए, तो पीछे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक प्लस दो प्लस तीन, हो गया। अब आप पैटर्न समझ गए, चार है तो चार तीन दो एक, पीछे भी चार तीन दो एक। पांच आएगा, अगला क्या आएगा, पांच, तो पांच का कैसे लिखिएगा, देखिए चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, पीछे का लिखिएगा फिर वही चीज बा, चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक। मतलब इसमें आगे भी जोड़ना है और वही चीज को पीछे भी जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह संख्या आपको मिलेगा। अब जोड़िए, अब कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ, यहां पे प्राप्त हुआ एक, यहां पे हो गया आपका चार, यहां पे हो गया आपका कितना हो गया, तीन और तीन छह और तीन नौ,
अगला होगा 16, पैटर्न समझ गए। अगला होगा 25, अगला होगा 36, अगला क्या होगा 49, क्योंकि ये वर्ग संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या को जब आगे मतलब ऊपर की ओर पीछे की ओर दोनों तरफ से जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा वह वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी मिलेगा, क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। तो इसको समझ गए तो अगला क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। समझे, क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, और सिर्फ आगे जोड़े थे तो क्या प्राप्त हुआ था, वो आपका त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसे 1 था, 3 था, 6 था, 10 था, 15 था, 21 था, 28 था, वो सब संख्या। क्लियर है, चलिए खूब ध्यान से, ये आंसर भी है, आगे जो क्वेश्चन होगा ना 1-2 का आंसर भी होगा, तो आंसर को फिर हम नहीं बताएंगे, इसी को समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा अगर संख्या था एक वाला, एक 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 डॉट डॉट ऐसा था। अब इसमें बोले आगे भी जोड़िए पीछे भी जोड़िए, मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर और नीचे की ओर जोड़ने पर ऊपर भी जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है। तो पहला वाला संख्या को जेव का तेव लिख दीजिए, लिख दिए। अब अगला संख्या कौन है आपका, देखिए यहाँ पे उंगली पकड़े, एक एक लिख दीजिए। अब उसके पहले जो है उसको आगे भी जोड़िए पीछे भी जोड़िए। एक के पहले कौन है, एक है, तो आगे भी जोड़ दिए पीछे भी जोड़ दिए, हो गया। अब अगला लाई इसका लिखना है तो इसको लिख दीजिए, जिसका लिखना है उसको पहले लिख दीजिए। अब इसमें जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है आगे, दो एक है, दो एक जोड़ दीजिए, और दो एक आगे जोड़े हैं तो दो एक पीछे भी जोड़ना है। जो आगे काम करेंगे वही काम आप पीछे करेंगे। अब इसका लिखना है, एक लिख दीजिए, लिख दिए। अब पीछे कौ गो एक है, तीन गो एक है, तीन गो एक आगे जोड़िए और तीन गो एक पीछे जोड़िए। तो तीन गो एक आगे जोड़ दिए और तीन गो एक पीछे जोड़ दिए, हो गया। उसी तरह अगला लिखना पड़ता, एक लिख देते हैं इसमें से, और चार गो पीछे एक है तो चार गो जोड़ देते हैं एक, और फिर पीछे भी चार गो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन ये था आपका, याद रखिएगा, ये मेन हो गया, ये आपका मेन हो गया। कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, फिर अगला देख रहे हैं, एक है, तीन गो एक आगे, तीन गो एक पीछे। अगला लिखना रहता तो आराम से लिख देते, एक आगे एक गो, चार गो, एक दो तीन चार, पीछे एक गो, चार गो, एक दो तीन चार। अब इसको जोड़ के देखिए। ठीक है, यह एक प्रश्न का हल भी होगा, ध्यान रखिएगा। इसको जोड़िए, कितना है, एक, इसको जोड़िए एक 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 तीन, इसको जोड़िए तो 5, इसको जोड़िए तो 7, इसको जोड़िएगा 9, अगला क्या आएगा 11, अगला क्या आएगा 13। मतलब आपका क्या मिलेगा, प्राकृत संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राकृत संख्या। तो ऊपर और नीचे इसमें जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगा। तो यहां पे आपको क्या मिला, विषम संख्या। ठीक है, तो जब एक एक वाला अनुक्रम हो उसको आगे और पीछे दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन इससे पहले बताए थे आपको, जब एक एक वाला अनुक्रम हो और सिर्फ आगे की ओर जोड़ेंगे, केवल आगे की ओर जोड़ते तो क्या प्राप्त होता, हम लोगों को प्राकृत संख्या प्राप्त होता, गणन संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, आगे की ओर जोड़ के देखिए, देखिए यहाँ पे जोड़ के आपको बता देते हैं। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक को एक लिख दीजिए, फिर एक में आपको क्या जोड़ना है, पीछे वाला जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे जोड़ना है, पीछे नहीं जोड़ना है। ठीक है, फिर एक उठाइए, तीसरा नंबर के एक उठाइए, कौ वो एक है, दो एक, दो एक जोड़ दीजिए। तो इसमें केवल आगे का काम करना है। फिर चौथा नंबर उठाइए, एक, कौ वो एक है पीछे, तीन गो जोड़ दीजिए। देखिए हो गया, कितना आया देखिए आपका, देखिए प्राकृत संख्या आ गया। ये कितना आया, एक आया, एक आया, ये कितना, एक और एक दो, ये कितना आया तीन, ये कितना आया चार, अगला कितना आएगा पांच, ये कितना आएगा प्राकृत संख्या।
तो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। जब एक एक वाला अनुक्रम हो तो सिर्फ ऊपर की ओर जोड़ेंगे, आगे की ओर जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या प्राप्त होगा, और ऊपर और नीचे, आगे और पीछे दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो आपका विषम संख्या प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन का हल है, आगे जो बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पेज नंबर 8 पे, गणन संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने पर ऐसा ही संख्या प्राप्त होता है जो आपको बताए थे। आपका गणन संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा है। ठीक है, तो इस तरह प्राप्त होता है। और इसको अगर जोड़ेंगे, देखिए एक लिख दीजिए, अब 2 में क्या जोड़ेंगे, एक आगे एक पीछे, जोड़ दिए। 3 में क्या जोड़ेंगे, एक 3 में हाई दोनों को जोड़ना है, आगे भी जोड़ेंगे पीछे भी जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह 4 में जोड़ना है तो ये वाला संख्या आगे भी जोड़ेंगे पीछे भी जोड़ेंगे, से वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है वर्ग संख्या, क्या आप इसका चित्र बना के समझा सकते हैं, तो बोलिएगा यस समझा सकते हैं। तो किस तरह आप लिखिएगा समझ लीजिए। पहले आप लिख दीजिएगा गणन संख्या, क्या लिखिएगा, गणन संख्या, गणन संख्या लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, एक, डिजाइन देख लीजिए, 2 आगे एक पीछे एक। ठीक है, फिर अगला हो गया आपका 3 2 1, इधर भी 3 2 1। अगला हो गया आपका 4 3 2 1 और 4 3 2 1, हो गया, यही ना प्राप्त हुआ था। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, तो जोड़ के लिखिएगा तो क्या होगा आपका 1, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 16, इसको जोड़िएगा तो 16। ठीक है, अगला जोड़िएगा इसी तरह बनाएगा तो 25, 4 5 को बनाइएगा, ये आपका क्या होगा, वर्ग संख्या प्राप्त। तो वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। बोला ठीक है, वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, क्या आप इसको चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बता सकते हैं। देखिए कैसे बनाएगा, इसका फोटो कैसे बनाएगा। पहले लिख दीजिएगा, एक बिंदु डाल दीजिएगा, अगला आपको 4 गो बिंदु है। ठीक है, तो ऐसे बनाएगा, इसको अलग कलर से कीजिएगा, 4 गो हो गया। अगला आपका 9 गो बिंदु बनाना, तो देखिए कैसे बनाएगा। पहले 3 गो बना दीजिएगा, ऐसे 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 बनाइएगा, फिर 1 बनाइएगा, फिर उल्टा कीजिए, यहाँ पे 3 गो है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, 9 हो गया। 16 का बनाना है, देखिए 16 का, ठीक है, 16 को बिंदु बनाना है। 16 कैसे बने, पहले 4 को बना दीजिएगा, ऐसे तिरछा बनाइएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन तिरछा बनाएगा तो ज्यादा फायदा रहता है। ऐसे बना दीजिए सबसे अच्छा, देखिए 4 ऐसे बना दिए, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर 3 को बना दीजिए, 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, 2 बना दीजिए, 1 2 के बाद क्या है, 1, नीचे फिर आइए, 4 हो गया, 4 के बाद क्या है नीचे, 3 1 2 3, 2 के बाद क्या है, 1, देखिए ऐसे हो जाएगा। 5 का अगर बनाना रहता, 25 का बनाना रहता, कैसे बनाते, कोई दिक्कत नहीं, 25 का 5 को बना दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिएगा, 5 को हो गया। अब 4 को कर दीजिए, 1 2 3 4, अब 3 1 2 3, फिर 2 1 2, फिर 1, फिर नीचे दीजिए 5, अब 4 फिर 3, फिर 2, फिर 1, हो गया। तो ये आपका वर्ग हो गया। ऐसे ही चित्र आपको बना लेना है। ठीक है, सीधा सीधी बना लीजिएगा, ज्यादा आसान है, समझे। ये हो गया आपका 4 4 हो गया, ये आपका 3, ये 2, ये आपका 4 3 2 1 हो गया। उसी तरह नीचे देखिए 4 3 2, ठीक है, 1, ऐसे बना लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये 5 वाला है, तो यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे 5 4 3 2 1, ऊपर 5 4 3 2 1 हो गया। 6 का भी बना सकते हैं, तो 6 तक बना लीजिएगा। तो पहला आपका हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको जोड़ने पर क्या होगा, अब यहाँ पे बीच में क्या है, 100 इधर घटते गया है और 100 बढ़ते गया है। यही पैटर्न तो ऊपर हम लोग बनाए थे, देखिए 4 का कैसे बनाए थे, 4 घटते गया 4 बढ़ते गया। 6 का कैसे बनाएगा, 6 का कैसे बनाएगा, देखिए वैसे ही।
अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, बीच में कौन है 2, घटा बढ़ा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 होगा तो 5 का स्क्वायर। अब इसको आपको जोड़ना है, मान लीजिए 6 का निकालना है, 6 का डिजाइन बनाना है तो कैसे बनेगा, 6 5 घटाते जाइए, 4 3 2 1, फिर उल्टा लिखिए, फिर 5 4 3 2 1, हो गया 6। अब इस सबको जोड़ना है, जोड़ेगा 36 आएगा। हम डायरेक्ट बता देंगे कैसे, जो मेन बॉस है ना ये 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 है जो बीच में है उसी का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 20 का निकालते हैं, यहाँ पे 20 रहता, 20 19 18 17 इस तरह 1 तक जाता, अब फिर 20 नीचे घट के 1 तक, पूरा को जोड़ना पड़ता, समय लग जाएगा, तो सीधा 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो उसी तरह यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया भैया, 100 है, उसके बाद क्या है 99 है, उसके बाद क्या होगा 98 होगा, डॉट डॉट 97 96 इस तरह घटते जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, 2 आएगा, डॉट 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 1 आएगा, ठीक है। इधर भी घटते जाएगा, 99 आएगा, इधर 98 आएगा, डॉट 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 कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। अब इस सब को जोड़ना है, तो बीच में कौन है 100 को ही बढ़ाए, 100 को ही घटाए, तो वहां पे 6 था तो 6 का वर्ग, 7 था तो 7 का वर्ग, तो 100 है तो क्या हो जाएगा 100 का वर्ग, तो लिख दीजिएगा इसका जो सम होगा, जोड़ होगा, वो 100 का वर्ग के बराबर होगा। 100 का वर्ग मतलब 100 गुने 100, 100 गुने 100 का मतलब हो गया कितना, 4 के 0 बैठा दीजिए, 10,000 हो गया। कितना आसानी से जोड़ लिए, तो 2 का आंसर आप इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा है आपका, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम, जो एक वाला अनुक्रम था 1 1 1 1 1 1, ऊपर की ओर जोड़ने पर प्रारंभ कर, ऊपर की ओर जोड़ना है, तो लिख दीजिएगा एक वाला अनुक्रम है, ये अनुक्रम हो गया। अब लिखिएगा ऊपर की ओर जोड़ने पर, ऊपर की ओर जोड़ने पर, आपको ऊपर बता चुके हैं, जोड़ने पर ऊपर की ओर जोड़ना है, ठीक है, किसके ओर, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कैसे जोड़िएगा, देखिए पहले वाला सेम टू सेम लिख दीजिए 1, अब अगला 1 है, इसमें जोड़ना है, इसको 1 जोड़ दीजिए, फिर अगला है आपका 1, अब 1 में कौ जोड़िएगा, इस 1 से इधर कौ 1 है, 2 1 जोड़ दीजिए, फिर आई 4 नंबर 1, इसमें कौ 1 जोड़िएगा, 3 तो 3 जोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया। तो ऊपर की ओर जोड़ने पर 1 2, ये कितना है 3 4 5, इसी तरह 6 आ जाएगा, तो लिखिएगा ऊपर की ओर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिएगा ऊपर की ओर जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। इसी में आपको बोलेगा ऊपर भी जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है, ठीक है, ऊपर भी जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है। तो देखिए ऊपर भी जोड़ना है, नीचे भी जोड़ना है, 1 का 1 लिख दीजिए। अब इसमें 1 में ऊपर भी जोड़ना है, नीचे भी जोड़ना है, मतलब ये वाला आगे भी जोड़िए, पीछे भी जोड़िए, तो एगो आगे जोड़ दीजिए, एगो पीछे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये वाला में देखिए बीच में रख दीजिए इसको, अब ये वाला आगे भी जोड़ना है, पीछे भी जोड़ना है, ये वाला जो है आपका इसमें आगे भी जोड़ना है, पीछे भी जोड़ना है, तो पहले आगे जोड़ दीजिए, फिर पीछे भी जोड़िए, कितना आया, हो गया। फिर इसमें जोड़ना है, लिख दीजिए। अब क्या हुई, ये वाला जो है आपका, ये तीनों आगे भी जोड़ना है, पीछे भी जोड़ना है, तो कौ गो आगे, 3 गो आगे, 1 2 3, 3 गो पीछे, 1 2 3, हो गया। अब जोड़िए, ये कितना है 1, ये कितना है 3, ये कितना है 5, ये कितना है 7, ये कितना है 9, अगला कितना है 11। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर और नीचे की ओर जोड़ने पर, हो गया। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, तो ऊपर और नीचे की ओर जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। ये हो गया आपका 3 नंबर, ये आपका क्या हो गया 3 नंबर हो गया, ठीक है। खूब ध्यान से, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, जब आप गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। आप छोटा सा चित्र के माध्यम से इसको बताना है, ठीक है, और स्पष्टीकरण देना है। तो देखिए आपको बताए थे ना, प्राकृत संख्या मतलब गणन संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लिख दीजिएगा गणन संख्या, गणन संख्या हो गया।
अब लिखिएगा ऊपर की ओर जोड़ने पर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जोड़ने पर, जोड़ने पर, ऊपर की ओर जोड़िए, एक एक लिख दीजिए। अब दो में कितना जोड़िएगा, एक, ये वाला जोड़ दीजिए। फिर अगला है तीन, तीन में कितना जोड़िएगा, तीन से पहले कौन है, दो और एक, दो और एक जोड़ दीजिए, सिर्फ आगे जोड़ना है, पीछे नहीं जोड़ना है। फिर चार में जोड़ना है, चार में कितना जोड़िएगा, तीन दो एक, चार में जोड़ दीजिए, तीन दो एक, हो गया, डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ेगा। कितना आया, एक का एक, दो एक तीन, ये कितना आया, तीन दो पांच एक छह, चार तीन सात, दो नौ एक 10, अगला कितना आएगा 15, अगला कितना आएगा 21, समझान गए। क्योंकि ये आपका कौन संख्या होगा, त्रिभुजाकार संख्या हो गया। तो लिख दीजिएगा ऊपर की ओर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो अनुक्रम प्राप्त होता है, वो आपका क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्या जो त्रिभुज की तरह दिखता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, 21 है। देखिए दो बड़ा, त्रिभुजाकार संख्या में क्या होता है, एक एक करके बढ़ता है, इसमें दो बड़ा, इसमें तीन बड़ा, इसमें चार बड़ा, इसमें पांच बड़ा, इसमें छह बड़ा, अगला में सात बढ़ेगा, फिर अगला में आठ बढ़ेगा। इसका फोटो कैसे बनाएगा, तो फोटो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कैसे। एक का एक बिंदु, तीन का तीन बिंदु, दो और एक तीन, छह का छह बिंदु लिख दीजिएगा। ठीक है, तीन दो एक, हो गया। छह का हो गया, 10 का लिखना है तो 10 का पहले चार बिंदु लिख दीजिए, चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, देखिए। ठीक है, तो उस तरह लिख दीजिएगा। पांच अगला बिंदु, पांच, फिर चार, तीन दो एक, तो इस तरह फोटो बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है, हाँ, लिखने में दिक्कत नहीं होगा, पहले समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्या के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। तो देखिए आपका त्रिभुजाकार संख्या क्या है भैया, आपका है एक है, तो त्रिभुजाकार संख्या क्या है, एक है। तो त्रिभुजाकार संख्या क्या है, लिख दीजिएगा, त्रिभुजाकार संख्या, संख्याएं कौन कौन है, एक है आपका एक, तीन, दो बड़ा, फिर तीन बड़ा, फिर चार बड़ा, फिर पांच बड़ा, यही ना है। अब कह रहा है, ठीक है, दो युग्म जोड़ा को जोड़ना है, तो एक और तीन को जोड़ने पर, तो लिख दीजिएगा जोड़ा को जोड़ने पर, जोड़ा को जोड़ने पर, जोड़ा को जोड़ने पर। अब जोड़ा को जोड़िए, जोड़ा को जोड़िए, एक में तीन जोड़ दीजिए, एक प्लस तीन। अगला देखिए, तीन में छह जोड़िए, तीन प्लस छह, जोड़ा को जोड़ना, दो दो को जोड़ा को। अब छह और 10, छह प्लस 10, फिर 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, फिर 15 प्लस 21, हो गया। इसी तरह लिखते जाइए। अब एक तीन कितना हो गया, चार, तीन छह कितना हो गया, 9, छह और 10 कितना हो गया, 16, 10 15 क्या हो गया, 25, 15 21 कितना हो गया, 36, अगला क्या होगा, 49 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे लिखिएगा जोड़ा को जोड़ने पर, मतलब त्रिभुजाकार संख्या के जोड़े के जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है वर्ग संख्या। क्या प्राप्त होता है, वर्ग संख्या, क्योंकि ये आपका वर्ग हो गया, ये दो का वर्ग, ये तीन का वर्ग, ये चार का वर्ग, ये पांच का वर्ग। ठीक है, तो कौन सा अनुक्रम मिलता है, तो लिख दीजिएगा हमें वर्ग संख्या वाला अनुक्रम मिलता है। क्या आप इसका चित्र बना सकते हैं, वर्ग का चित्र बना दीजिए। यहाँ पे कितना, चार, तो चार गो डॉट लगा दीजिए। अगला है 9, तो 9 गो डॉट लगा दीजिए। ठीक है, नौ कैसे होगा, तीन 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 बराबर रखिएगा। 16 रखना है तो चार चुका 16, चार गो चार, चार चार, इधर भी चार, इधर भी चार, 16 को बिंदु। 25 गो है बिंदु रखना है, पांच का वर्ग हो गया 25, पांच 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 पांच, को बार पांच, पांच। इधर फोटो बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 6 नंबर देखिए, जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को, दो का घात मतलब दो का पावर एक, दो का पावर दो, दो का पावर तीन,
और उसी को कैसे बोलते थे, दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये 2 का घात हो गया। करते हैं तब क्या होता है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो पहले घात लिख दीजिए, ठीक है, और उसमें आपको जोड़ते जाना है। 2 का घात 2, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ते जाना है, ठीक है, 1 से प्रारंभ करना है तो 1 लिख दीजिए, 1 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब जोड़ते जाना है, ठीक है, अब जोड़ते जाना है, ऊपर की ओर जोड़ते जाना है। तो पहले आपका क्या होगा, 1 लिख दीजिए, अगला में 2 में क्या जोड़िएगा, ई वाला जो बच गया 1 जोड़ दीजिए। इसके तरीके में मत जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, हम जो बता रहे हैं उस तरीके से वही चीज वाली लिखा है, देख लीजिए, लेकिन 1 + 2 लिखा, हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें जोड़ना है 4 में, 4 में जोड़ दीजिए, कौन बच गया, ई वाला, तो लिख दीजिए 4, 4 + 2 + 1, हो गया। फिर अगला देखिए 8 में जोड़ना है तो लिख दीजिए 8, 8 में कौ गो है आपका, ये वाला, पीछे वाला जोड़ते जाना है, 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है, हो गया, 3 4 को लिख दीजिए। अब देखिए क्या क्या संख्या प्राप्त हुआ। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में आपको 1 जोड़ देना, पहले लिख दीजिए क्या प्राप्त हुआ, 1, ये कितना है आपका 3, ये आपका हो गया 4 2 6 1 7, ये हो गया आपका 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 2 की घात, क्या लिख दीजिएगा, 2 की घात, 2 की घात हो गया। उसके बाद लिखिएगा 2 की घातों को जोड़ने पर, क्या लिखिएगा, अगला लिखिएगा 2 की घातों को जोड़ने पर, 2 की घातों को जोड़ने पर, जोड़ने पर ये प्राप्त हो गया। अगला लिखिएगा इनमें 1 जोड़ने पर, अब 2 का जो घात है उसमें इनमें 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 1 जोड़ दीजिए। अब कौन कौन संख्या है आपका, 1 आया, अब 1 में 1 जोड़ दीजिए, कौन आया आपका 3 आया, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 7 आया 1 जोड़ दीजिए, 15 आया 1 जोड़ दीजिए, अगला आपका क्या आता, 25 आता, उसमें 1 जोड़, 24 आता, उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना आया आपका, ठीक है, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, ये आपका 16 आ गया, फिर ये आपका क्या हो गया 25 आ गया, ठीक है। इसमें अगला भी एगो लिख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 8 वाला लिख दिया, 16 वाला लिख दीजिए, 16, 16 में पीछे वाला पूरा जोड़ना है, 8 + 4 + 2 + 1, 16 में पूरा पीछे वाला जोड़ दीजिए, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31, आ गया। अब इसमें एक एक जोड़ना है आपको, तो 1 + 1 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिए, 7 में 1 जोड़ दीजिए, 15 में 1 जोड़ दीजिए, अब 31 में 1 जोड़ दीजिए, 31 + 1 कितना आ गया आपका, ये 2 आ गया, ठीक है, एक हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 32, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, 2 की घात को जोड़ने पर और उनमें 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो अनुक्रम प्राप्त होता है, वो आपका क्या है, वो भी आपका घात ही है। देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो भी क्या होगा, घात ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, आपको कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं, कौन सा प्राप्त करते हैं, घात। तो लिखेगा 2 की घातों को जोड़ने पर और उनमें 1 जोड़ने पर घात ही प्राप्त होता है, ठीक है। समझ लीजिए, कॉपी पर हम लिख के अच्छा से आपको पूरा सॉल्यूशन दे देंगे, पहले समझ लीजिए, यही चीज लिखे रहेंगे भाषा में, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और है, 7 और 8, उसको देख लीजिए। 7 में जब आप त्रिभुजाकार संख्या को 6 से गुना करते हैं, त्रिभुजाकार संख्या क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21 डॉट डॉट, ये त्रिभुजाकार संख्या है। इसको आपको 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं,
तो 6 से गुना करने पर और 1 जोड़ने पर, तो लिख दीजिएगा ये हो गया आपका त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्या। ठीक है, अब इसमें 6 से गुना करना है, 6 से गुना और 1 जोड़ने पर, और 1 जोड़ने पर 6 से गुना कीजिए, 6 एकम 6, कितना जोड़ना है 1, 6 में 3 से गुना कीजिए अब प्लस 1, 6 में 6 से गुना कीजिए अब प्लस 1, ठीक है, फिर 6 में 10 से गुना कीजिए अब प्लस 1। देखिए क्या है, 6 और 1 7 आ गया, 6 त्रिका 18 और 1 19 आ गया, 6 6 36 1 37 आ गया, 6 दाई के 60 और 1 61 आ गया। ठीक है, तो यह जो संख्या है ये कौन सा अनुक्रम है, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आपको बताए थे पहले वाला वीडियो में, ये जो संख्या आप देख रहे हैं 1 7 19 37 और अगला आपका 61 आएगा, ये आपका क्या था, षड्भुजाकार संख्याएं हैं, याद रखिएगा। इसमें कैसे बढ़ता है, एक में 6 बढ़ा, अगला में 6 दूना 12 बढ़ेगा, फिर 19 में 18 बढ़ेगा, 6 त्रिका 18 जोड़ दीजिए, फिर 37 में, ठीक है, 6 चौका 24 जोड़ दीजिए, इस तरह जोड़ते जाएगा तो ये संख्या प्राप्त होगा। इसको हम लोग षड्भुजाकार संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र ऊपर जो बनाए थे ना वैसा ही चित्र बना दीजिएगा जो अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपका, जब आप षड्भुजाकार संख्या को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। अब षड्भुजाकार जो संख्या उसको जोड़िए तब क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे जोड़ के आपको बताया है, तो आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए षड्भुजाकार संख्या लिख दीजिए, 1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, 37 हो गया, ठीक है, 61 हो गया। अब इसको जोड़िए, 1 को छोड़ दीजिए, 1 प्लस 7 या 7 प्लस 1 लिख दीजिए, 7 प्लस 1, फिर क्या होगा 19, आई वाला जोड़िए प्लस 7 प्लस 1। जोड़ने के लिए जब भी बोलेगा पीछे वाला पूरा जोड़ते जाइए। अब 37 में जोड़ना है तो 37 में पीछे वाला पूरा जोड़ दीजिए, 19 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, फिर 61 में जोड़ना है तो 61 में पीछे वाला जोड़ के लिख दीजिए। कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ देखिए, तो आपका यह 1 आ गया, 7 1 8 हो गया, 19 7 कितना हो गया, 19 7 26 1 27 आ गया। अगला आपका देखिए 37 19, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, फिर अगला जोड़िएगा ना तो 125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका घन संख्या आ गया। कौन संख्या, घन संख्या आ गया। घन संख्या मतलब जैसे वर्ग संख्या होता है ना, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, उसी तरह घन संख्या आ गया। ये आपका किसका घन होता है, 1 का घन 1, 2 का घन, ये आपका हो गया 3 का घन, ये हो गया आपका 4 का घन, ठीक है, ये हो गया आपका 5 का घन। तो लिखिएगा यह जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो घन संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, क्योंकि ये घन संख्या है। तो याद रखिएगा, आपको बता चुके थे वर्ग संख्या क्या होता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग, ये वर्ग संख्या याद रखिएगा। और घन संख्या में बताए थे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। ये घन संख्या हो गया, यही संख्या तो प्राप्त हुआ है, तो घन संख्या हो गया। तो इस तरह हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये थोड़ा उटपटांग है आपका, जो पहले वाला प्रश्न उसी में आपको देखना है। ठीक है, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में दो भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन पैटर्न या संबंध खोजिए। दूसरा पैटर्न खोजना है, एक वो पैटर्न बना दिया है, एक अपना से थोड़ा डिजाइन विजाइन देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 8 पे जो भी प्रश्न थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक और वीडियो लगेगा, तो अगला वाला जो आपका है 2 वो आपका और एक्सरसाइज है, तो 2 प्रश्न वाली और है जिसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं सारे बिंदु को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।